बारी साहब, आसान करके अगर हम ये समझाएं तो ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि कशकोल था, कशकोल है और कशकोल ही रहेगा? बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, और जब से हम आईएमएफ के साथ जुड़े भाई साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, हमें मियां जाहिद हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। जाहिद साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के काउंसिल है और बड़े सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है पाकिस्तान के, KCCI, FPCCI हर जगह आपको नजर आते हैं। जाहिद साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। बारी साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये हमारा जो मसला है, और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आगे भी हल होने नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त अगर विद और विदाउट IMF देखा जाए कि पाकिस्तान को अब तो खैर ये जून एंड होने वाला है, तो इसमें जो हमारा जो लास्ट ट्रांच मिलना है वो तो मुश्किल लग रहा है, 9th रिव्यू नहीं मिल पाएगा। अब हम जाएंगे दोबारा नए कर्जे की तरफ। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि विद IMF भी 50% चांस है डिफ़ॉल्ट का। क्या और डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट का एक मैं सॉफ्टवेयर आपको टर्म बता दूं, वो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। आप अपने कर्ज़ों को रीशेड्यूल करा लें, रीस्ट्रक्चर करवा लें, और वो उस पर जाना पड़ेगा। ये घाना में हुआ, ये श्रीलंका में हुआ, जब जो IMF प्रोग्राम्स ले चुके हैं, वहाँ पे भी उन्होंने लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा कि आप फिर उसको दोबारा एक लॉन्गर टर्म पे लेके चले जाते हैं, उसके इंटरेस्ट पेमेंट का शेड्यूल दोबारा रीशेड्यूल होता है। तो मामला ये है कि हम किस तरह से, सवाल मेरा ख्याल है शायद ये होना चाहिए कि हम किस तरह से IMF के क्रचेस से बाहर निकले। इस कशकोल को कैसे तोड़ें आप कह रहे हैं? कशकोल तोड़ने का लफ्ज़ इतना क्लीशेड हो चुका है कि मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ठीक है। तो हम उस बेसाखियों को किस तरह से छोड़ें, उसके लिए देखें, पाकिस्तान में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हम ये सुन रहे होते हैं, अब शायद 25 करोड़ आबादी हो गई, नए सेंसस के आएंगे आधा तो शुमार तो पता चल जाएगा। हम इस और बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं, हमें पता था कि इतनी आबादी होगी, हम इस आबादी को यूटिलाइज अभी तक नहीं कर पा रहे। अभी आप भी देखिए, कल इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे में सियासत से लेके और जिस तरह की भी गुफ्तगू हुई आप सुनते रहे, पुराने वालों पे डालते रहे, और सागडार साहब कहते रहे, मीडिया पे भी उन्होंने डाला कि आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे बेसिकली कि ये जो डॉलर है असल ये है ये, और आपको जो दिखाया जा रहा है वो उसमें 40-45 रुपए का फर्क आ रहा है। कसूर हमारा है असल। हाँ, कसूर आप लोग के समझाने में इकोनॉमिक मैनेजर्स का नहीं है। लेकिन आप ये देखें, इस मुल्क से हर रोज़ इस साल जब से शुरू हुआ है 174 लोग बाहर जा रहे हैं। हर रोज़ जा रहे हैं। पिछले साल 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए, रिकॉर्ड। और आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जब हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे थे CNN की एक एंकर के साथ, और उन्होंने पूछा था कि वाई एवरी पाकिस्तानी इज़ विलिंग टू लीव द कंट्री। तो उनका बड़ा एक सादा और प्यारा सा जवाब था कि वाई डोंट दे लीव देन, इफ दे आर विलिंग टू गो वाई डोंट दे लीव देन। तो मेरे ख्याल में शायद ये इनके जहन में ये है, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें, हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उतना ही हमें कमोबेश रेमिटेंसेस मिल रहा है, और वही सहारा है हमारा। अच्छा, वही हमारी लाइफ जो बात अभी आपने गिलानी साहब की है ना, इसी तरह का एक बयान डार साहब का भी है कि अल्लाह ने पाकिस्तान क्रिएट किया है, वही इसको संभालेगा। तो आप मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। जाहिद हुसैन साहब, अच्छा जाहिद साहब, मुझे आप ये बताइएगा, मैंने अभी तक जितने एनालिसिस सुने हैं, इस बजट को देखने के बाद हर कोई कह रहे हैं कि हम 2-3 साल तो इस क्रंच से नहीं बाहर निकल सकते, कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आपसे पूछ रही हैं। जी, पहली बात तो ये कि आप लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे मज़ा आ रहा था, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से आप लाइटर वेट में या लाइटर टोन में जिस तरीके से बजट के जो खूंखार किस्म के चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और अब आपने जो मुझसे पूछा है, तो पहले एक बात ज़रा आप मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, वो ये कि जो नया रेवेन्यू टारगेट आ रहा है वो 9,200 अरब रुपए का है, और इस साल जो हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो कोई 7,000 अरब के लगभग है, 6,900 या 7,000। तो 2,200 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं, 700 अरब रुपए के टैक्स नहीं लगेंगे, 2,200 अरब रुपए के। राइट सर। और ये तकरीबन पिछले जो रेवेन्यू जो हमने जो अचीव किया है या हमने वसूल किए हैं उसका 30% जो है वो इंक्रीज है रेवेन्यू में। तो एक तो ये सूरत हाल है कि इसमें बड़े शदीद किस्म के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो 7,000 अरब रुपए जो लोग दे रहे थे उन्होंने ही अब ये 9,200 अरब रुपए भी देने हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो टैक्स बेस है वो तो वसी हो नहीं पा रही, क्योंकि एक और भी मैं आपको चीज़ गुजारिश करता हूँ कि तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम लोग टैक्स नहीं देते, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो तरक्की पजीर ममालिक का या जो हमारा इकॉनमी का साइज है 450 अरब डॉलर का, तो उस हिसाब से हमें कोई 11-12 हज़ार अरब रुपए टैक्स देना चाहिए, जबकि हम दे रहे हैं सिर्फ 7,000 अरब।
तो इसमें कोई 4000 अरब रुपए हम टैक्स नहीं देते। तो अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास स्पेस तो नहीं आएगी। तो वो हमारे पास जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं जो, और इस तरीके से बहुत सारे दूसरे शोबे हैं जो अपना जो ड्यू टैक्स जो है वो नहीं देते। तो एक तो ये चीज है कि 4000 अरब रुपए का टैक्स है, लेकिन अभी से अरब रुपए का जो टैक्स इन्होंने इंक्रीज किया है, तो इससे ही उन लोगों की चीखें निकलेंगी। जाहिद साहब सॉरी टू इंटरप्ट सर, माजरत के साथ प्लीज अपॉलॉजीज सर, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ सर कि हम हुकूमती अखराजात कम क्यों नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम क्यों नहीं हुक्मरानों से कह रहे हैं कि अपने 10 करोड़ की गाड़ी को बेचकर एक छोटी 600 सीसी गाड़ी पे आ जाओ, क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं। जब वो जाते हैं कर्जा लेने IMF के पास तो 25-50 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनी हुई होती है। वो लोग भी देख के हंस रहे होते हैं कि भाई ये लाहौर लश्कर के साथ आ रहे हैं, 15-20 लाख के तो उन्होंने सिर्फ कपड़े पहने हुए, 50 लाख की घड़ी पहनी हुई, हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो हम ऑस्टेरिटी मेजर्स कब दिखाएंगे सर? हुक्मरान अपने खर्चे कब कम करेंगे? कब तक हम सर, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नर हाउस की जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज है ना सर, उसका जो रन फ्लैट टायर है वो एक टायर आज के दौर में 20 लाख रुपए का है। हर साल 4 टायर चेंज होते हैं सर हर गवर्नर हाउस में। अंदाजा कीजिए कि एक टायर 20 लाख रुपए का है। तो इतनी शाह खर्चियां कब कम होंगी? इनको रियलिटी चेक कौन देगा सर? रहना भी हमने 5 स्टार होटल में है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी है। एक दफा ये आप बिल्कुल ने, और फिर उसके बाद क्या बिल्कुल हुआ आपको याद होगा। जी जाहिद साहब प्लीज कंप्लीट करें फिर। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हमें अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। खासतौर पे जो गवर्नमेंट के लल्ले तरल्ले हैं इन्हें हमें फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसमें भी एक और फूड फॉर थॉट देता हूँ कि जब एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तकरीबन 80 इदारे हैं जो कि लॉस कर रहे हैं, और ये 800 अरब रुपए साल का लॉस कर रहे हैं। तो हम अगर इन चीज़ों को प्लग करें और इन इदारों को प्राइवेटाइज करें तो ये जो 800 अरब रुपए के एक तो लॉसेज हैं, ये इदारा मैं और आप दे रहे हैं, टैक्स पेयर दे रहा है, और इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है। तो लिहाजा एक तो ये इदारे प्राइवेटाइज अगर हम करेंगे तो ये परफॉर्म भी करेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, और ये कि ये जो लॉस कर रहे हैं ये नहीं होगा। बात ये जाहिद साहब कि हम बातें बहुत सारी करते हैं, हम स्ट्रेटजीज बहुत सारी बताते हैं, सजेशंस आपकी भी हैं, सभी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी नीयत नहीं है, विलिंगनेस को अमल लो, कोई इनिशिएटिव लिया जाए ये नजर नहीं आता। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।